श्री ज्ञानचंद शुक्ला जी के आवास पर कारित तीर्थ यात्रा के पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ में आवाहित समस्त देवी एवं देवतागण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, देवियों एवं छोटे छोटे बच्चों, आप सभी भगवत भक्तों का ठाकुर जी की कथा में, भागवत जी की कथा में बहुत बहुत अभिनंदन और व्यासपीठ से सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए कथा का प्रारंभ करने से पहले मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए खूब प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करें हम लोग। फिर जैसी भगवान जी की इच्छा होगी वैसी ही कथा को सुना जाएगा। खूब प्रेम से सब लोग बोलेंगे। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मुकुट सिर गल माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। वो तो सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। चरावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु बजावे माधव मदन मुरारी। माधव मदन मुरारी।
मधुर मुरलिया जब भी बजावे हरले सुध बुध सारे, वो तो हरले सुध बुध सारे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मेरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहते मेरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। नाम देव ने विठल विठल गाया, तो विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, अल्लाह हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आवे, कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए भागवत महापुराण की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय, उमा शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, कामाख्या भवानी की जय। जय जय सीताराम। आइए हम लोग खूब प्रेम से भागवत जी के द्वितीय दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। कल हम लोग महात्म्य की कथा सुने, बड़ा आनंद आया कल की कथा में।
क्यों सुनी जाती है भागवत कथा? भागवत की कथा को सुनने के नियम क्या हैं? इस पर कल हम लोग बहुत सारट करट में चर्चा की, संक्षेप में। हमारी भक्ति माता का कष्ट दूर हुआ, महापापी धुंधुकारी भागवत की कथा सुना और धुंधुकारी का उद्धार हो गया। मरने के बाद में प्रेत हो गया था वो। अब कथा सुन करके सौनकाद ऋषि तो बिल्कुल एकदम गदगद हो गए, आनंदित हो गए। बड़ा आनंद आया कथा सुन करके। वास्तव में जब आप प्रेम से कथा सुनेंगे तो आनंद आएगा। आजकल जो ये फैशन बन गया है ना कि कथा सुनेंगे तो मजा आएगा, या बहुत लोग आते हैं कथा सुनने, मजा नहीं आया। जो लोग मनोरंजन के नजरिए से भागवत की कथा सुनने आते हैं वो अपराध करते हैं। भैया, भागवत की कथा मजा लेने के लिए नहीं सुनी जाती है। अरे भाई, मनोरंजन के तो बहुत सारे साधन हैं। टीवी देखो, नाटक, नौटंकी, पर्दावा वीडियो, IPL 2020, बढ़िया बढ़िया कव्वाली, सब में मजा ही मजा है। भागवत तो वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। भागवत को इस भावना से सुनो कि गोविंद के चरणों में, कन्हैया के चरणों में, भगवान जी के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो जाए, हमारा प्रेम भगवान जी में हो जाए। इस भाव से जो कथा सुनी जाती है वही कथा बड़ी ही लाभकारी होती है। सौनकाद ऋषियों ने कहा, सूत सूत महाभाग वदनो वदतं वर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् सुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्ते वा के कस्मिन् युगे प्रवृत्ते स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। सौनकाद ऋषियों ने कहा, सो भागवत की कथा सुनाओ। हाँ हाँ, मुझे और सुनाओ। वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना कब की? श्री सुखदेव मुनि को उन्होंने भागवत की कथा कब पढ़ाई? कौन सा युग था? किस स्थान पर
भागवत की रचना हुई, किस कारण से हुई, और भागवत की कथा, परमहंसों की संहिता प्रेरणा किसने दी, ये सारी बातें आप हमको बताइए। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरादि योगी वासव्यां कलया हरि। भागवत की रचना व्यास जी ने किया द्वापर में, द्वापरे समन प्राप्ते। नारायण के बेटा भय ब्रह्मा, ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के बेटा भय पराशर, और पराशर के बेटा हैं वेदव्यास। तो ये जो व्यास जी है ना, व्यास जी जिन्होंने भागवत को बनाया, व्यास जी द्वीप पर अवतार लिए थे। जिस समय व्यास जी का जन्म हुआ, पराशर और सत्यवती के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ। वैसे तो महापुरुषों का कभी भी जन्म नहीं होता है, महापुरुष तो अवतार लेते हैं। हरि का जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। पराशर और सत्यवती के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ है, लेकिन उस समय माता सत्यवती का विवाह नहीं हुआ था। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ये चर्चा बड़े विस्तार से है। तो ये जो व्यास जी है ना, जिन्होंने भागवत की रचना की है, ये द्वीप पर पैदा हुए थे। इसलिए व्यास जी का एक नाम है द्वैपायन। और जब ये पैदा हुए ना, तब एक काले थे, इसलिए इनका नाम है कृष्णद्वैपायन। अब पहले केवल एक वेद था, ऋग्वेद। इन्होंने वेद का विस्तार किया, तो वेद 4 हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों का इन्होंने विस्तार किया, इसलिए इनका नाम है वेदव्यास। तो पुराणों के रचयिता व्यास जी का पूरा नाम है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। और व्यास जी ने भागवत महापुराण को बनाया है। कब हुआ ऐसा कि व्यास जी जो हैं बड़े सिद्ध संत हैं। एक दिन व्यास जी जब अपने ध्यान में बैठे, तो सिद्ध महात्मा संपूर्ण दुनिया का भूत, भविष्य और वर्तमान देखने लगे। अंग्रेजी में समझिए तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तब व्यास जी ने सोचा, अरे राम राम राम,
भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया। मनुष्य 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में ये मनुष्य का शरीर मिला है। कूकर सूकर भालू भेड़िया होते होते भाई। कूकर सूकर भालू भेड़िया होते होते भाई। अब की तन मानुष का पाया कृपा की न रघुराई। लख 84 ने भरमाया मुश्किल से यह नर तन पाया। क्यों भटके तू मन में टटोल केशव माधव गोविंद बोल। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब ये मनुष्य का शरीर मिला। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। तो ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है किस लिए? बोले महाराज मनुष्य का शरीर मिला तो हम लोग कर क्या रहे हैं? बोले बढ़िया बढ़िया शरीर मिला है तो बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं। तो भोजन तो जानवर भी करता है। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्ययेतत् पशुभिर्नराणां धर्मं हि तेषाम् अधिकं विशिष्टं धर्मे हीनाः पशुभिः समानाः। हम भी भोजन करते हैं, जानवर भी भोजन करता है, तो सेम सेम हो गया, कोई विशेष बात नहीं है। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। हमें भी डर लगता है कहीं हमें चोट ना लग जाए, तो जानवर को भी डर लगता है। हमारे यहाँ भी बाल गोपाल जन्म लेते हैं, जानवर के यहाँ भी जन्म लेते हैं। सामान्ययेतत् पशुभिर्नराणां धर्मं हि तेषां। ये जो धर्म है ना, धर्म की जानकारी मनुष्य को है, जानवर को नहीं है। धर्म ही एक विशेष है। इसलिए जिस आदमी को धर्म की जानकारी ना हो, धर्मेन हीनाः पशुभिः समानाः। धर्महीन व्यक्ति को पशु के समान समझना चाहिए। और भगवान ने भी गीता में बड़ी सुंदर बात कही है, हे अर्जुन स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म भयावह है। और बंधुओं, धर्मो रक्षत रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन अगर हम धर्म की अवहेलना करेंगे, धर्म को इग्नोर करेंगे, तो यही धर्म हमें मार डालता है।